In the previous video, we have completed the structure of contractile protein, actin and myosin. And now in this video, we are going to learn an interesting mechanism, that is mechanism of muscle contraction. हमारे बॉडी में मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस वीडियो। तो हमें पता है कि जब हमारे मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही मूवमेंट होगा। एंड अगर मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को लेके जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वॉलंटरी मूवमेंट, एंड वॉलंटरी मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, ये जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमें क्या कहती है? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिव फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट्स, sliding of thin filaments over the thick filaments। ओके, तो नंबर वन यहां पर लिखता हूं क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है दैट इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय, इसमें एक्सप्लेन किया है वेल एक्सप्लेन्ड बाय कौन सी थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? व्हाट इट स्टेट्स? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्टेट्स दैट, क्या कहती है कि mechanism of muscle contraction or muscle contraction takes place by, कैसे takes place by sliding of thin filament, sliding of thin filament over thick filament, over thick filament slide होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लाइडिंग क्या होता है? सार्कोमियर गेट कॉन्ट्रैक्टेड। सार्कोमियर अगर कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो अल्टीमेटली मसल इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो क्या होता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ दिस thin filament over the thick filament। ये thin filament slide over होता है and because of that sarcomere get contracted, and as sarcomere contracted muscle contraction takes place। So this is some idea about the sliding filament theory। Now second, कि muscle contraction कैसे होता है? How muscle contraction takes place? तो हमें पता है कि we have already learned the structure of sarcomere। this क्या होगा? This is Z lines, Z line in between two Z line sarcomere क्या है? सार्कोमियर। सार्कोमियर में दो एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट में होता है एक्टिव साइट एंड मायोसिन फिलामेंट में होता है हेड ऑफ मेरोमायोसिन। ये हेड यहाँ पे बाइंड होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? जब मसल इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, रेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ट्रोपोनिन होता है, इसलिए ये बाइंड नहीं हो पाता है। इसलिए ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट फॉर मायोसिन नहीं बाइंड होता है। तो क्या मैकेनिज्म होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होता है? तो mechanism of muscle contraction initiated by signal sent by CNS, central nervous system से signal आता है via motor neuron। तो first muscle contraction, muscle contraction initiated कैसे? by a signal sent by nervous system। This is first।
नर्वस सिस्टम हमें पता है कि नर्वस सिस्टम ऑलवेज सेंड द सिग्नल अगेंस्ट द स्टिमुलाई वाया मोटर न्यूरॉन। सो वाया मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके आएगा, तो इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय द नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा? थ्रू स्केलेटल मसल्स, एंड हमें पता है ये यूनिट, राइट। अब ये हेडलाइंस, ये जो है दैट इज सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। ये मोटर न्यूरॉन मैसेज आ गया। इट मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा टुगेदर कंस्टिट्यूट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो क्या करेंगे यहाँ पर? दे डेवलप द मस्कुलर जंक्शन। दिस मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है प्लस सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इसका सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर और मसल सेल ऑफ मसल फाइबर क्या करेंगे? दे डेवलप दिस, दो दो मिला के क्या करेंगे? दे डेवलप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या डेवलप करेंगे? दे डेवलप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन बनाएंगे। कौन कौन? मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा है, एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, दिस दे डेवलप द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे? दिस इज दे डेवलप द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मोटर न्यूरॉन एंड प्लस सार्कोलेमा दोनों क्या बनाएंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएंगे। अब जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा तो दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेस, क्या करेगा? इट रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिल कोलिन। कौन सा? ये जो जंक्शन बनेगा दैट जंक्शन रिलीजेस द केमिकल, उसे हम कहते हैं हार्मोन्स, एंड उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है इसलिए उसको कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इट रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। एंड जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स विल अटैच टू द सार्कोलेमा होगा तो सार्कोलेमा में चेंजेस होंगे। बिफोर रिलीजिंग द न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा कैसा है? रेस्टिंग, मतलब मसल को कंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मसल्स इन दैट रेस्टिंग पोटेंशियल। यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिलकोलिन। मैं यहाँ पे निकाल, दिस इज सार्कोलेमा, राइट। दिस इज सार्कोलेमा, एंड सार्कोलेमा यहाँ पर कैसी है? सार्कोलेमा इज एट रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब यहाँ पे लिखता हूँ नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर आएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर। रेस्टिंग मतलब outside is positively charged and inside is negatively charged. This is polarized. Outside is positively charged and inside is negatively charged. That membrane we call it as a polarized membrane or resting potential. Polarized. Outer is positively charged and inner is negatively charged. जैसे ही ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से न्यूरॉन एसिटिलकोलिन आएगा, एंड दैट एसिटिलकोलिन यहाँ पर अटैच होगा दिस साइड, then resting potential is converted it into the action potential. Resting potential is converted to action potential. Action potential. When releases तो क्या चेंज होगा? ये जो मेम्ब्रेन इट बिकम्स, ये
आउटर इज पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे ही एसिटिल कोलिन आएगा तो इट एक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में होगा, सो इट बिकम नेगेटिव आउटसाइड, पॉजिटिव इनसाइड, चार्जेस आर रिवर्स्ड, so this is positive negative, right, positive negative charge, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल एंड दिस एक्शन पोटेंशियल ऐसे चलती है, ये बिकम बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, मतलब दैट इज एक्शन पोटेंशियल, मतलब डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड एंड डीपोलराइज्ड मतलब एक्साइटेड, यानी एक्शन पोटेंशियल चलते जाएगा, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, जैसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एसिटिलकोलिन, तो यहाँ से एक टी ट्यूब्यूलिन है, थ्रू टी 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 ट्यूब्यूलिन, ये टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल, थ्रू टी ट्यूब्यूल रेस्टिंग पोटेंशियल से जो एक्शन पोटेंशियल होगा, दैट एक्शन पोटेंशियल रन, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल रन होगा एंड सार्कोप्लाज्मा में चला जाएगा, सार्कोप्लाज्म, एंड सार्कोप्लाज्म में क्या है, इन सार्कोप्लाज्म देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स, सार्कोप्लाज्म क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पहले वीडियो में मैंने कहा कि दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन, स्टोर करके रखे हैं, जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, दिस कैल्शियम पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाएंगे इन द सार्कोप्लाज्म, राइट, क्या होंगे, दीज आर रिलीजेस इन द सार्कोप्लाज्म, जैसे ही सार्कोप्लाज्म में रिलीज होंगे तो दिस कैल्शियम एंड एक्टिन जो है, यहाँ पे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड कैल्शियम आयंस हैव क्लोज एफिनिटी, क्या है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड कैल्शियम आयंस क्लोज एफिनिटी, क्या है, दोनों में क्लोज एफिनिटी, जैसे ही कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन सार्कोप्लाज्म में आएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे एंड बाइंड विद कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएंगे, सो दैट दिस साइड बिकम फ्री, जैसे ही ये साइड फ्री होगी, यहाँ पे ऊपर, जैसे ही ये साइड फ्री होंगी तो क्या होगा, जैसे ही ये साइड फ्री होंगी मतलब प्रोपोनिन वहां से निकल जाएंगे, दिस इज and this is myosin, that is थिक फिलामेंट हेड, जैसे ही ये साइड फ्री होगी, जो हेड है इट बाइंड, ये हेड यहाँ पे बाइंड, जैसे ही ये हेड एक्टिव, एक्टिव साइड, राइट, एंड दिस इज हेड ऑफ मायोसिन, यहाँ बाइंड होगा, देन इट गिव द पावर स्ट्रोक, आगे जाएगा, फिर यहाँ पे गिव द पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक मतलब एक्टिव फिलामेंट कॉन्ट्रैक्टेड, गेट रिड्यूस्ड, ये कॉन्ट्रैक्टेड हो, सेकेंड ये स्लाइड ओवर होगा, दिस फिलामेंट ये जो होगा, दिस फिलामेंट इट स्लाइड ओवर दिस फिलामेंट, ये हेड यहाँ से फिर निकलेगा, इस बाइंडिंग साइड पे बाइंड होगा इन दिस, सो इन दिस वे स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर द मायोसिन टेक्स प्लेस, कब तक चलेगा, जब तक मसल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा ना हो, तो ये है मसल, तो क्या होगा कि एक्टिन कैल्शियम चला जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग होगा, ये फ्री होगा एंड देन इट गिव द पावर स्ट्रोक, फिर यहाँ अटैच होगा पावर स्ट्रोक, राइट, क्योंकि बाइंडिंग साइड में है, दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइंस अपने आप सामने आती है, दिस इज वन जेड लाइंस, टू जेड लाइंस, राइट, ये जेड लाइंस कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा कम होती है, मतलब सार्कोमियर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सार्कोमियर,
these Z lines, these Z lines come to one another, come to one another, come to one another. मतलब sarcomere get contracted, right? So during muscle contraction, क्या होगा? During muscle contraction, two Z lines contracted, actin filaments and Z lines or sarcomere get reduced. Actin filaments or actin band or I band and sarcomere कैसे होंगे? Reduced, reduced. Whereas this A band retain its length. A band retain its length. उस पे लेंथ कम नहीं होगा, right? मतलब sarcomere and I band get reduced, whereas this A band retain its length. So फिर से एक बार इन शॉर्ट क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे इनिशिएट होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंड बाय द सीएनएस, वह मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा क्या बनाएंगे? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से मोटर न्यूरॉन रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा? एसिटिलकोलिन। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो एक्शन रेस्टिंग पोटेंशियल इज चेंज्ड इनटू द एक्शन पोटेंशियल बिकॉज़ चार्जेस बिकम रिवर्स, and this action potential runs through the this T tubulin into the sarcoplasm. Action potential sarcoplasm में आने के बाद क्या होगा कि endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum, which is the storehouse of calcium, releases calcium release करेगा। जैसे ही calcium sarcoplasma में आएंगे तो ये troponin जो है, that troponin bind with this calcium, troponin, this is troponin, this is troponin, ये वाला निकल जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे तो ये जो साइट है हेड फिक्स, एंड एटी पे हेड जो है मायोसिन का, दैट इज एटी पेज एक्टिविटी रिलीजियस एनर्जी एंड कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड गिव द पावर टू हेड। हेड ऐसे चलते जाएगा, सार्कोमियर गेट कॉन्ट्रैक्ट। As sarcomere get contracted, the muscle contraction takes place. And muscle contraction किसमें result होता है? Movement होगी या locomotion? So this is what the mechanism of muscle contraction. In the next, we'll discuss the myoglobin pigment.